वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अक्सर औकात आप देखते हैं कि शादीशुदा घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मियाँ बीवी में स्पेशली लड़ाई झगड़े जारी रहते हैं। ख़ास तौर पर जब बात आ जाती है दूसरी बीवी की तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। अब देखना यह है कि अगर कोई दूसरी शादी की ख्वाहिश करता है या दूसरी बीवी ले आता है तो क्या यहाँ पर कोई कत्लो गारत भी हो सकती है? इस हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट की है जहांगीर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर साहब, क्या खबर पेश आई है, क्या वाकया पेश आया है? सुनने में आ रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया सिर्फ दूसरी शादी की वजह से? मेरा भी इसमें इस तरह से है कि ये वाकया रिपोर्ट करने से पहले या शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस का ना होना जो है वो बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में। दूसरी शादी को तस्लीम नहीं किया जाता या लोग ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है इसके लिए। अगर कोई कर लेता है तो उसके लिए मसाइल इतने से पैदा हो जाते हैं उसके सराउंडिंग से, उसके रिश्तेदारों की तरफ से, उसके अजीज़ो अकारिब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी तरफ से, कि नौबत ना सिर्फ फलैदगी तक जाती है बल्कि कत्ल गारत तक भी चली जाती है। जो हाल ही में वाकया पेश आया है ये भी कुछ इसी नौयत का है कि एक सौतन ने, एक खातून ने अपनी सौतन को रास्ते से हटाने के लिए 3.5 लाख रुपए खर्च किए और शूटर्स को हायर करके अपनी सौतन को कत्ल करवाया। ये वाकया लाहौर के इकबाल टाउन डिवीजन में ईद के आखिरी अशरे में पेश आया 8 अप्रैल को, यानी रमज़ान के महीने में। बिल्कुल रमज़ान के बिल्कुल इख्तितामी दिनों में, आखिरी जो रोज़े चल रहे थे, आखिरी अशरा चल रहा था, उसमें यह वाकया इकबाल टाउन डिवीजन में पेश आया। एक सना नामी खातून को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया। खातून की डेड बॉडी वो रोड पे पड़ी रही और उसका शौहर भी इस वारदात के दौरान उसके साथ था। वाकई मतलब उसकी मौजूदगी में ये वारदात हुई। जानता है या नहीं जानता ये हम आगे जाके शेयर करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफात हुए हैं वो बहुत चश्मकुशा है। सना को कत्ल कर दिया गया, नामालूम अफराद ने उसको फायरिंग की, उसके सर पर गोली मारी, उसको कत्ल कर दिया। उसके कत्ल का मुकदमा उसके शौहर की मुद्दईयत में दर्ज हुआ, यानी उसका शौहर अकबर जो है वो मुकदमे का मुद्दई बना और अकबर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने ससुराल से वापिस आ रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इसकी गाड़ी को चेज किया और एक जगह पर आके जहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक ब्लॉक हुई, गाड़ियां खड़ी होने की वजह से इनकी गाड़ी रुकी, वहां पर मोटरसाइकिल सवार बिल्कुल करीब आए और इसकी बीवी पर, सना पर फायरिंग कर दी और सना को कत्ल कर दिया। इब्तदाई तौर पर इसको एक वारदात के दौरान कत्ल जो है वो तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसका मुकदमा दफा 302 यानी कत्ल की दफात के तहत ही दर्ज किया, क्योंकि पुलिस को क्राइम सीन से जो एविडेंसेस मिले थे वो मशकूक थे और उनकी बिना पर यह नहीं कहा जा सकता था कि यह वाकई डकैती के दौरान कत्ल किया गया है। यानी डकैती के दौरान अगर कोई कत्ल करता है तो वो मोबाइल फोन, पर्स को स्नैचिंग साथ करके लेके जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस के आसार होते हैं, लेकिन इस वारदात में जो शूटर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली आकर फायर ही किया और फायर करके उस खातून को कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो मालूम हुआ कि जो अकबर है उसकी दूसरी बीवी भी है, फिजा। अच्छा। यानी अकबर ने पहली शादी सना से की थी जिसको कत्ल कर दिया गया और उसकी दूसरी बीवी फिजा है। तो 2 शादियों का होना, सबसे पहला जो है प्राइम सस्पेक्ट उसके शौहर को तस्वुर कर लिया गया, क्योंकि तस्वुर इसलिए कर लिया गया कि हमारी सोसाइटी में जहां पर भी 2 शादियां होंगी, एक से ज्यादा शादियां होंगी, वहां पर मसाइल का होना जो है वो यकीनी बात समझा जाता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स हासिल किए मकतूला के, उसके शौहर अकबर के और फिजा के। तो ये मालूम हुआ कि फिजा और अकबर जो है वो सना को रास्ते से हटाना चाहते थे, यानी दोनों मुलविस। हाँ जी, दोनों। अकबर ने चूंकि दूसरी शादी फिजा से कर ली थी, इसलिए जो सना है उसका अक्सर झगड़ा रहता था फिजा के साथ। यानी ये सौतन जो है आपस में इनका झगड़ा एक अरसे से चल रहा था और अकबर, जो कि एक मामूली बात है, अकबर इस झगड़े से बेजार आ चुका था और उसका झुकाव दूसरी बीवी फिजा की जानिब ज्यादा था, क्योंकि सना पहली बीवी थी। अमूमी तौर पे जो खातून पहली बीवी बनकर किसी के घर में आए तो उसको लगता है कि उसका हक, उसका राइट जो है वो घर पर, घरदारी के मामलात पर, शौहर पर, बच्चों पर, उसकी प्रॉपर्टी पर ज्यादा है बनिस्बत जो दूसरी आने वाली खातून है उसकी निस्बत। उसके हकूक ज्यादा है, उसको प्रोटोकॉल्स ज्यादा मिलने चाहिए, उसको ट्रीटमेंट अलग से मिलना चाहिए। तो उसका अक्सर झगड़ा फिजा के साथ रहता था और अकबर का झुकाव फिजा के साथ था, क्योंकि अकबर ने दूसरी शादी फिजा के साथ की थी, पसंद की शादी थी वो भी। तो उसने प्लान किया
कि अब किसी तरह से सना को रास्ते से हटाया जाए। यानी अकबर और फिजा ने मिलकर ये प्लान कर लिया कि इससे जान छुड़वाई जाए, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले वजाहत करता चलूं कि जो सना है वो कसूरवार थी, अगर उसका झगड़ा रहता था तो उसको कत्ल किया गया। यानी झगड़े का करना या नाराजगी का रखना कोई जवाज नहीं है कि किसी को भी कत्ल कर दिया जाए, किसी की जान ले ली जाए, ये कोई जवाज नहीं है। ज्यादती है, कत्ल नाहक है और उसको नाहक कत्ल किया गया, उसके साथ ज्यादती हुई। तो इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, अकबर ने और फिजा ने 3.5 लाख रुपए लिए और फैसला किया कि ये 3.5 लाख रुपए उजरती कातिलों को दिए जाएंगे, पेड असैसिन्स को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को, शूटर्स को, उनको दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि फला दिन फला वक्त सना जो है वो इस रोड पे ट्रैवल करेगी, साथ उसका शौहर होगा और किस तरह से उन्होंने आके सना को शूट करना है और अकबर को इस फायरिंग के वाक़े में एक खराश तक नहीं आनी चाहिए। और उस खराश तक के ना आना जो है वो दूसरा बड़ा एविडेंस था इस कत्ल की वारदात को मशकूक बनाने के लिए और अकबर को सस्पेक्ट डिक्लेयर करने के लिए कि अगर डाकू वहां पे आए या कोई और आया वारदात की नीयत से तो अकबर को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। तो ये दूसरा बड़ा एविडेंस था जिसने अकबर को सस्पेक्ट डिक्लेयर किया, मशकूक डिक्लेयर किया, मुश्तबा डिक्लेयर किया। तो फिर पुलिस ने मजीद कार्रवाई की। इन्वेस्टिगेशन, एसपी इन्वेस्टिगेशन है मुगीस साहब, उन्होंने इस पर बड़ी वर्किंग की और ये ट्रेस किया कि ये शूटर्स इन्होंने कहाँ से हायर किया। फिर रेड करके उन दोनों शूटर्स को भी, पेड असैसिन्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पेड असैसिन्स का स्टेटमेंट ये था कि फिजा और अकबर ने हमें सना को रास्ते से हटाने के लिए हायर किया है और वजह अनाद सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी या 2 शादियां, मैं दूसरी शादी नहीं कहूंगा, 2 शादियां जो है, एक शख्स की 2 शादियां इस कत्ल की वजह बनकर सामने आई। फिजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके शौहर अकबर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे वेपन जो कि इस वारदात के लिए इस्तेमाल हुआ वो भी रिकवर कर लिया गया है। अभी तफ्तीश जो है मजीद इसमें जारी है। देखना है कि इसका जो चालान मुरतब होगा उसमें पुलिस मुकम्मल जो गुनाहगार है वो किसको लिखेगी, जिसकी मुशावरत पर किया गया वो कौन डिक्लेयर किया जाएगा, किसको डिक्लेयर किया जाएगा और उन 2 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको किस हद तक जो है वो चालान का हिस्सा बनाया जाएगा या तमाम का तमाम मलबा सिर्फ उन पे डाला जाएगा, क्योंकि फायर उन्होंने किया था और इसमें मुशावरत जो है अकबर और फिजा की थी। बिल्कुल जहांगीर साहब, पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है जिस तरह से तफ्तीश की, इस वाक़े को पूरा गौर और फिक्र के साथ जो है वो लेकर चले, वरना इसको ऐसे भी रफा दफा कर सकते थे क्योंकि किसी ने कोई खास इसके खिलाफ लेकिन इसमें जो तो बड़ा एस्पेक्ट है वो इस कत्ल की, इस वारदात में वो कत्ल हो जाना एक बहुत बड़ा वाकया है, बड़ा अफसोसनाक वाकया होता है कि किसी को भी कत्ल कर दिया जाए और कोई कानून हाथ में लेके किसी दूसरे शख्स की, मासूम शख्स की जान नहीं ले सकता। लेकिन जो मुआशरती पहलू इसमें है वो ये है कि तस्लीम ना करना। अगर पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपका जो शरई कानून है वो क्या कहता है, जो आपका मुल्की कानून है वो इस बारे में क्या कहता है। अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं किसी एक शख्स को एक से ज्यादा शादियां, तो फिर उसमें बाद में मुआशरे की एक्सेप्टेंस का इशू आ जाता है कि लोग उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो कि इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि सना जो कि कत्ल हुई वो फिजा को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। गो के इनका जो रहना सहना है वो कोई अच्छा, बच्चे भी थे इनके? बच्चे भी इनके हैं। दोनों बीवियों में से? नहीं, अभी ये इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी फैमिली है, पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये लोग जो है वो आबाद थे। कोई इतने लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं है, ये अपर मिडिल क्लास इनको कंसीडर किया जा सकता है। इकबाल टाउन में मतलब रहते हैं। और इकबाल टाउन डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो माशरती पहलू है वो यही है कि आप तस्लीम करने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी चंद साल पहले भी एक ऐसा ही इसी नौयत का वाकया पेश आया था। हमने रिपोर्ट भी किया था कि एक खातून को जो है वो कत्ल कर दिया गया था और जो कत्ल जिन्होंने करवाया था वो उस खातून की सौतन थी और उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था अपनी सौतन को कत्ल करवाने के लिए। अच्छा, ऐसे केसेस में ज्यादातर जो है वो पहली बीवी पर अटैकिंग होती है या दूसरी पर भी हो जाती है? हर ये केस टू केस वरी करती हैं चीजें। अब जो 2 केसेस हो चुके हैं, इसमें जो हालिया केस है इसमें तो पहली बीवी पर अटैक किया गया क्योंकि उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी। अमूमी तौर पर देखा जाए तो जिन केसेस में जिस फरीक की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं होगी या रेजिस्टेंस का लेवल ज्यादा होगा तो कभी चांसेस है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का प्लान करता है तो उसको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहूंगी जहांगीर खान साहब की अगर शादी करनी भी थी, और बहुत से केसेस में ऐसे भी होता है कि जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा
वो दूसरे फरीक को टारगेट कर सकता है। ये बहुत ही लेकिन अगर शादी करनी भी थी तो आप अपनी पहली बीवी की इजाजत तो तलब कर लेते, और अगर वो नहीं मान रही हैं तो आप इतने अंधे हो गए हैं दूसरी बीवी के इश्क में कि आपने पहली बीवी को देखिए, ये डिबेटेबल बातें हैं, ये सारी डिबेटेबल बातें हैं। इसमें हम कोई राय, कोई हतमी राय या कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें पहले अपने जो माशरती इक़दार हैं उनको देखना होगा, जो हमें जो इस्लामिक इसमें कवानीन है वो देखने होंगे कि हमें हमारा मजहब इजाज़त दे रहा है, मुआशरा इसकी इजाज़त देता है, मुआशरा इसको एक्सेप्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसे भी देखा है कि 2 शादियां हैं, एक से ज्यादा शादियां हैं, तो लोग सक्सेसफुल भी हैं, लोग खुशहाल भी रहते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में नोक झोंक या इख्तलाफात या लड़ाई झगड़े जो है वो आपको देखने में मिलेंगे। ये तो खैर इनफैक्ट एक शख्स की 2 बीवियां हैं, 2 भाई अगर एक ही घर में रहते हो, जॉइंट फैमिली हो, तो आजकल वहां पर भी देखने में आता है कि बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तस्लीम करने को तैयार नहीं, और अपनी ईगो या अना को तरजीह दे दी जाती है, अपनी अना को आगे रखा जाता है, अपनी पसंद नापसंद को आगे रखा जाता है। तो जब आप अपनी पसंद नापसंद या अना को सिर्फ तरजीह देंगे तो आपको आपके साथ रहने वाले शख्स में, फर्द में बुराइयां, खामियां ही नजर आने लग जाती है। जहांगीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं व्यूअर्स के साथ इसी बात के ऊपर इस प्रोग्राम को ख़त्म करूंगी कि कोई भी फैसला करने से पहले राय सबकी जान लेनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि कल को कत्लो गारत तक बात आ जाए, आप किसी की जान लेने पर आ जाएं। तो आप पहले ये देख लें कि आप में हौसला कितना है, क्या आप वाकई में अगर दूसरी शादी करते हैं तो आप दोनों बीवियों को इक्वली लेकर चल सकते हैं। और मिजाज का भी पता होता है आपको, बीवी का कैसा है। अगर मिजाज इजाज़त नहीं देता तो फिर मत करें ये सब। अगर बहुत मजबूर है तो फिर कुछ मुशावरत वगैरह करके इस चीज़ को आगे लेकर चलें, बजाय इसके कि इसमें कोई क्राइम पैदा हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।